नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस। जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश आज दिनांक 11 अप्रैल 2025 को एपीएमडीसी डीएवी मॉडल स्कूल सुरियारी में बच्चों बच्चियों का सम्मान समारोह हुआ। प्रमाण पत्र देकर जिससे मुख्य अतिथि के रूप में देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम, एपीएमडीसी के जीम भंवर जी एवं झलरी सरपंच दिलीप शाह जी उपस्थित रहे एवं बीजेपी के लंगाडोल मंडल अध्यक्ष एवं अभिभावक का हुआ भव्य स्वागत सम्मान समारोह। विधायक जी ने बताया कि डीएवी बहुत बड़ी टॉप स्कूल है जिसमें पढ़कर बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। भंवर जी ने बताया कि टीचर के साथ अभिभावक भी बच्चों पर ध्यान दें। आगे सारी वीडियो के माध्यम से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। के द्वारा स्थापित इस अद्वितीय डीएवी विद्यालय के इस सभागार में इन प्यारे बच्चों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे एपीएमडीसी के महाप्रबंधक श्रीमान भंवर साहब, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। जिनकी एक मिनट दूरदर्शिता सोच, जिनकी अद्वितीय विद्वता के चलते इस विद्यालय का यहाँ पे शुभारंभ हुआ। ऐसे कुशल रचनाकार विद्वान रीजनल डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपके लिए भी जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान करें। और जिनके नेतृत्व में इस धुरांचल में, इस वनांचल में इस विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, ऐसे यहाँ के प्रिंसिपल, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इस कार्यक्रम को संबल प्रदान करने के लिए मेरे साथ इस लंगाडोल मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्मानित केडी बैस जी, इनके लिए भी जोरदार ताली। मंच पे विराजमान यहाँ के सरपंच श्रीमान दिलीप शाह जी को भी जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान करें। हमारे बीच में अडानी के एक बहुत ही बेहतरीन सोच के धनी आदरणीय शर्मा साहब आपके बीच बैठे हैं, आपका भी जोरदार। आदरणीय प्रिंसिपल, आप जो प्रिंसिपल साहब बैठे श्रीमान एसपी श्रीवास्तव साहब, के लिए भी जोरदार तालियों से आपका सम्मान करें। उपस्थित सभी इस विद्यालय के सभी आदरणीय शिक्षकगण और इस आसपास के जगह से आए हुए सभी अभिभावकगण, उपस्थित सभी बेटा और बेटियों, अभी अभी हम लोगों ने नवरात्र मनाया है, इसलिए बीती हुई नवरात्र और रामनवमी की आप सभी बच्चों को, उपस्थित सभी सज्जनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको, आपके परिवार को सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखें। संचालक जी अभी बहुत मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे थे। आप और हम सभी जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और ये भी हम जानते हैं कि जो प्रतिभा होती है, जो टैलेंट होता है, वो गांवों में ही निवास करता है और यहीं से निकलता है। चाहे आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, मतलब जितनी प्रतिभाएं हैं। या भी आपने देखा सविता विलियम का नाम सुना होगा बच्चों ने, उन्होंने भारत की भूमि में जन्म लिया, जरूर नासा में वहां पे उन्होंने अपने कर्म भूमि बनाया। जो आप हम अपने शब्दों में कहते हैं कि चांद की यात्रा करना है, इट इज नॉट ए जोक, ये उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता का परिणाम है कि 9 महीने उस चांद पे रहना,
और सकुशल भारत के इस धरती पे वापस आना, ये भी एक अलग मिसाल है। हम और आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए क्यों तय करते या शिक्षक क्यों बनना चाहते, तो ये आपको को सोचना पड़ेगा कि हर चीज के नैतिक मूल्य है और जो भी व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के साथ अगर समझौता करता है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस विद्या के मंदिर में हैं। मैं एक आपको घटनाक्रम बताना चाहता हूं। जैसा ये धुरांचल है, ऐसे ही डिंडोरी जिला भी धुरांचल और वनांचल है। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की समिति का सदस्य हूं। 11 विधायक हम लोग प्रदेश में ऐसे ही टूर पे निकले थे कि शिक्षा का स्तर कैसा है। तो हम जब उस वनांचल में डिंडोरी में गए, वहां पे एक चाड़ा जगह है और उस जगह पर ऐसे ही भौगोलिक सुंदर से जंगल घने वृक्षों से आच्छादित कला हमको मोहली। लेकिन जब अंदर हम लोग गए तो आपके तो बहुत ही पक्के मकान बने हैं। वहाँ जो हमारे बैगा और जनजाति परिवार के हमारे जो भाई बंधु रहते थे, मिट्टी के घर थे, लेकिन उनके आंगनों में जाते ही जो उनकी स्वच्छता, उनकी जो सुंदरता, उनके दीवारों पे जो उनकी विद्वता का जो चित्रण था, सम्मान लाके हमारे विद्यालय को दे दिया। ये इसकी अपनी स्वयं की प्रतिभा है। हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं। पुनीता कुमारी साहब फ्रॉम क्लास 7। नेक्स्ट इज निशा साहब ने लिया। इसके बाद आप खेल में भी आगे हैं। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाले बच्चे हैं। कल्पना उपाध्याय फ्रॉम क्लास 7। करिश्मा सोनी फ्रॉम क्लास 7। आस्था दुबे फ्रॉम क्लास 7। विद्यालय का प्रथम वर्ष और ये ढेर सारा अचीवमेंट। हमारे अभिभावकों से निवेदन है, आप ही के बच्चे पर जोरदार तालियां बजाइए अपने बच्चों की, क्योंकि ये हमारे अकेले की सफलता नहीं है, इसमें आप लोग भी सहयोगी हैं। आशा रजक फ्रॉम क्लास 7। किरण शाह फ्रॉम क्लास 7। उन बच्चों को जिन आज यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, अगर हमारे शिक्षकों ने जो ट्रेनिंग दी है वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। काजल शाह फ्रॉम क्लास 7। हमारे पास बहुत ढेर सर्टिफिकेट है, लेकिन हमने उनमें से कुछ ही चुने हैं जो आपके कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ दिलवाएंगे। वंदना शाह, अर्चना साहू और हमारे नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स में वर्षा साहब। हमारी इन बेटियों ने स्टेट लेवल विनर कहना चाहिए। इन बच्चों की फाइट उन बच्चों के साथ थी जो पिछले 20 कहना चाहिए कि जिन्होंने 10 बार इस कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन ये उनको हरा कर आए और आज हमारे एपीएमडीसी डीएवी मॉडल स्कूल सोडेरी का नाम इन्होंने रोशन किया। और आज इनका भाग्य बहुत ही अच्छा है कि माननीय मुख्य अतिथि के हाथ से इनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। डीएवी लेवल पे हमारे यहाँ ओलंपियाड का भी एग्जाम होता है, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिसको फेस कर पाना उन बच्चों के लिए जो कि इतनी बड़ी बड़ी सुविधाओं से भी युक्त जगहों पे पढ़ रहे हैं, शायद वो इस कॉम्पिटिशन को क्लास 8 विद्या में ओलंपियाड का सर्टिफिकेट लिया है डीएवी द्वारा। आशीष साहब, और ये सोचना है क्यों में आप ही मनीष कुमार साहब। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि के इस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे महाप्रबंधक सर श्री भवर सिंह सर से भी हम चाहेंगे कि सहयोग करेंगे। हमारे एआरओ सर श्री अमिताभ श्रीवास्तव सर, श्री संजना शाह फ्रॉम क्लास 8। संजना शाह,
शकुंतला साह, अनारकली साह। बड़े ही अनुशासित और क्रमबद्धता से हमारे बच्चे आज अपने इस अचीवमेंट का कार्ड यहाँ से प्राप्त करते हुए मोहित कुमार साह, हमारे इस बेटे ने भी विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। दीपक साहू, एकदम मुस्कुराइए बेटा, आने वाले कल आप हो। दीपक साहू, बुद्धिमान साहू, वाह, वेरी गुड। बुद्धिमान साहू, पढ़ाई क्या देखिए, बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने शायद बचपन से ही ये सोच लिया होगा कि हमारा बच्चा बुद्धिमान बनेगा और वो बन के दिखाया, कहीं न कहीं नाम का थोड़ा सा असर जरूर होता है। प्रदीप कुमार, आज शायद वो पेरेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे। अपने बच्चों को जब हम देखते हैं कि किसी महान हस्ती के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है तो आपका भी सम्मान बढ़ जाता है। दुर्गावती, आओ बेटा। निखिल गुप्ता, ये सारे बच्चे कक्षा 8वीं के बच्चे हैं और 8वीं का हमारे यहाँ बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट कोर्स होता है। उसके बाद ये बच्चे इस स्तर तक पहुंच गए। मोहम्मद कैफ, बाबूचंद शाह, कल्पना सोनी, अर्चना साहू, सत्यम शुक्ला, प्रदीप यादव एंड प्रदीप शाह। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय हमारे एपीएमडीसी डीएवी मॉडल स्कूल सुरियारी के लिए कि जहां प्रथम वर्ष एक सेशन कंप्लीट अभी हुआ है। मानो कि बच्चों की क्लासेस इतनी लेट थी, लेकिन इन बच्चों ने केवल एकेडमिक लेवल ही नहीं, बाकी अन्य जो सीसीए हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनमें भी अपना कहीं ना कहीं इतिहास रचा। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आर्चरी से रिलेटेड भी हमारे एपीएमडीसी के द्वारा ये कॉम्पिटिशंस करवाए गए। इनमें भी बच्चों ने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं और इसमें नाम है प्रिंस कुमार फ्रॉम क्लास 8। वेरी गुड। आप ये बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आर्चरी में इन्होंने नाम किया, सर्टिफिकेट दिया और आज मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा इन्हें इनका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अजीत कुमार सेकंड, अजीत कुमार पढ़ेगा। अजीत कुमार। आकांक्षा सिंह, वेरी गुड। डीएवी विद्यालय ऐसी बहुत सी चीजें हमारे अभिभावकों को, हमारे मुख्य अतिथियों को इनडायरेक्टली दिखा देता है कि हमारे बच्चे पहले से ही क्रमबद्धता में उपस्थित हैं और ये हमारी जो विस्तृत सोच आती है। लास्ट हमारा वर्षा साह फ्रॉम क्लास 7। ये सारे तौर तरीके जो हम शिक्षा जगत में बड़े ही होशियारी के साथ कर पाते हैं और सभी का मार्गदर्शन हमें समय समय पर हमारे ARO सर श्री प्रताप श्रीवास्तव सर के कुशल निर्देशन में हमारे सभी विद्यालय चल रहे हैं। और ये बच्चे एक बार फोटोग्राफी के लिए कागज है एकदम। अभी अभी आपके संचालक कह रहे थे कि आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। बुद्ध ने एक वाक्य दिया, अत दीप भव। मायने ये होता है कि आप स्वयं प्रकाशित हो। हर व्यक्ति में वो क्षमता है। जैसे अभी आपने देखा इन बच्चों ने जो अपना संगीत या आपको जो आर्ट दिखाई गाने के माध्यम से, जो नृत्य दिखाया, इनकी बेस्ट शिक्षक ने अपने अंदर के जो विद्वता का परिचय इन बच्चों के माध्यम से दिया। कहने का आशय कि हमको शिक्षक श्रेष्ठ है। अगर मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो उसके पीछे कोई अगर एक व्यक्ति है वो आदर्श शिक्षक है। इसलिए शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको एक बात का वाक्य बताऊं। जब देश के
महामहिम के पद पर श्रद्धेय APJ अब्दुल कलाम जब विराजमान हुए तो देश के बड़े मीडिया के लोग उनसे इंटरव्यू करने गए, और जब वो इंटरव्यू करने लगे तो उन्होंने उनसे पहला प्रश्न पूछा कि महामहिम, आपने प्रारंभ में शिक्षक थे, आपने शिक्षक की भूमिका भी बखूबी निभाई, उसके बाद आप एक मिसाइल मैन बने, आपने एक सफल साइंटिस्ट की भूमिका निभाई, उसके बाद आप इस भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, इसकी भी भूमिका का आप सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों भूमियों में सबसे अच्छी भूमिका कौन सी थी। उन्होंने बगल पलक झपके उन्होंने कहा शिक्षक की भूमिका मेरी सर्वश्रेष्ठ थी। ये भारत की भूमि है, यहां से संस्कृति विश्व के लोग सीखते हैं। इसलिए हम लोग इसलिए नहीं कहते कि ये भारत विश्व गुरु रहा है। जो संस्कृति का उद्गम और उद्भव हुआ इस भारत की धरती से हुआ है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुरु उसकी माँ और पिताजी होते हैं, तो वो दूसरा उनका कोई गुरु होता है तो वो शिक्षक होते हैं। आज का परिवेश क्या आ गया है, जब आप और हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालय जाते थे, अभी तो इतनी सुख सुविधा है, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं, मैं बहुत स्पष्ट और साफ बात करता हूं और सत्य की चर्चा होनी चाहिए। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लगभग इस देश में आजादी के बाद 55 वर्ष, बीच में 3-3.5 साल छोड़ दीजिए तो 52 वर्ष तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, एक छत्र राज रहा। तब शिक्षा का स्तर क्या था ये हम लोगों ने देखा है। आप जहां पैदा हुए इससे भीषण दूरांचल में बालाघाट का एक स्थान है बैयर, जहां पे भी कान्हा नेशनल पार्क, उस दूरांचल में मेरा जन्म हुआ और मैं जहां मेरा घर था पीछे नदी थी, वहां पे वो नेशनल पार्क जो है उसके टाइगर पानी पीने आते थे। मैंने बचपन से चीज देखा। और हम लोग एक जो बोरा जिसमें धान या गेहूं रखते थे वो हाथ में लेकर 4 किलोमीटर पढ़ने जाया करते थे। विद्यालय नहीं हुआ करता था, पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। एक मैं आलोचना नहीं, समालोचना कर रहा हूं। आलोचना करना तो बहुत छोटी सी बात है। बहुत सारे लोग जिनको अज्ञानता वश नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं। अरे नरेंद्र मोदी वो शब्द है, ये सब देववंशी लोग हैं, लेकिन हम अज्ञानी लोग, हमने सिर्फ विरोध करना सीखा, विरोध के लिए। वो भी काय के लिए करते हैं? हमारे निजी स्वार्थ के लिए। कैसा निजी स्वार्थ कि जनता ने तो वोट दे दिया हमें भाई, अब जनता की बारी तो खत्म हो गई, अब परीक्षा देना हमारी ड्यूटी है। 2013 से 18 में जब मुझे इस क्षेत्र का सेवक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सभी लोग जानते, मुझे उनको गिराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि 2013 से 18 के कालखंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान भारत के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने 230 विधानसभाओं में टॉप 10 में देवसर को स्थान दिया। ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। ताली कब और कहां बजाना मैं आपको बताऊंगा। तालियां ही तो बजवाया 52 साल तक कांग्रेस के लोगों ने, या उस मानसिकता के लोगों ने। क्या होता है कि विचारधारा, हमारी मानसिकता कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस बात पर निर्भर करता है। हम जहां विस्थापन होता है, क्योंकि हम विस्थापन की जगह में इसलिए बोलना आवश्यक है, सभी अभिभावक लोग हैं, सभी अभिभावकों से विद्यालय दी है, तो हमारी भी कोई सोच होनी चाहिए। तो वहाँ के शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूँ। वहाँ के शिक्षकों के रहने के लिए वहाँ जंगल में आवास बना दिया सरकार ने। मैं बताते हुए मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि उस दूरांचल के विद्यालय में पिछले सत्र में उस जगह से 24 बच्चे उस विद्यालय के नीट क्वालिफाई हुए। भारत के इतिहास में अपने आप में एक बड़ी बात है।
कैसे हो गया? उन शिक्षकों ने तय किया कि ये जनजातीय परिवार के बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उनके माँ बाप अवेयर्ड नहीं है, तो वो वहाँ रह के उनके घर जाते थे। उनके घर में कैसा वातावरण है उनके अनुसार वो ढलते थे, उनसे वैसा आचरण व्यवहार करने लगे। माँ बाप में जागृति आई और उसका परिणाम ये हुआ। आप हम अपने बच्चों को बड़े बड़े शहर के लोग कोटा भेजते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं, लेकिन आज भी किसी संस्थान को ऐसा ये नहीं कह सकता कि मेरी संस्था से 24 बच्चे एक साथ नीट क्वालिफाई किए। आप IIT पास कर सकते हैं, लेकिन नीट क्वालिफाई करना, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने उस समय PMT दिया हुआ था अपने समय में, तो कितनी कठिन परीक्षा होती है। 0.1 नंबर का प्रश्न भी रिपीट नहीं होता PMT में या नीट में कभी। विद्वता का पैमाना कैसा होना चाहिए? हम इस जगह पे इतना खूबसूरत, जब विद्यालय की यहाँ चर्चा हुई तो पहले गणेश विद्यालय संचालित हुआ। मैंने जब श्रीमान बिपिन सिंह साहब ने जब उपाध्यक्ष और यहाँ का प्रभार जब ज्वाइन किया तो मैंने कहा सर आप जैसा विद्वान व्यक्ति है, अब वो गणेश सिंह विद्यालय यहाँ के बच्चों को क्या शिक्षा दे? तो मैंने कहा यहाँ पे जो है केंद्रीय कोई ऐसा विद्यालय, कोई सेंट्रल की जो उससे जो एफिलिएटेड ऐसा विद्यालय होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा आप नाम सुझाइए। मैंने कहा बहुत सारे नाम है, लेकिन जितने अच्छा एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में आगे है वो DAV स्कूल का नाम है। आप ये काम करिए कि DAV स्कूल को यहाँ पे जरूर शुरुआत करिए। और परिणाम ये हुआ कि इतने विद्वान रीजनल डायरेक्टर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। इसलिए क्या है कि अपने साथ काम करने वाले लोगों के, उनके कार्यों की सराहना जरूर होनी चाहिए। हम तो देने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन शब्दों से कृपण नहीं होना चाहिए। बहन जी लोग, आप लोग बैठ जाए। हमारे शिक्षकों को, हमारी ये शिक्षिकाएं उतने दूर से आती है, हम यहाँ पे निवासरत सभी अभिभावकों की ड्यूटी बनती है इनका संरक्षण कैसे करना चाहिए। समाज की परिस्थितियां कैसी, मैं आपसे अवगत कराता हूँ। आपने, हमने मांगना सीखा और मांगना भी चाहिए, जो कि सरकार ही देने वाली है। इसके पूर्व थोड़ा सा मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2003 के पूर्व में की सरई जाना है, हम जिला अध्यक्ष कहते थे भैया तो हर घोड़े की रहती हमारी ड्यूटी छीन लगा हुआ, मतलब हमको हमारी ड्यूटी वहां ना लगाया जाए ताकि उतने दूर हमको दिन भर में जाना पड़ता है। आप ही सोचिए, कभी एक ऐसा भारत माता का सपूत जो राष्ट्रवादी विचारों से पल्लवित कार्यकर्ता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत माता को परम वैभव पर लेकर जाना है, ये ध्येय रखकर इस संकल्प के साथ चरेवती चरेवती जो शुभंकर मूल मंत्र है उस विचारधारा का, जब उस स्थान को प्राप्त करते हैं, पहला ये कार्य क्या करते हैं कि देश में आवागमन की सुविधा होना चाहिए। उस तब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इतनी बड़ी परियोजना शुरुआत हुई। आज हमें फक्र है, उनके गर्व है, हम उनका अनुसरण करते कि देश के दूरांचल में, गिरजांचल में, वनांचल में जो आज रोडों का जाल देख रहे हैं, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। बेटा और बेटियों, आप एकदम